पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार द्वारा निरंतर नाम जप होता रहे, इस हेतु साधकों को जो आवश्यक बातें बतलाई गई, हम आप पिछले 4 अंक से उन्हें श्रवण कर रहे हैं। आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भाई जी की वाणी को श्रवण करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनष्ट साधकों को जय जय श्री सीताराम। पिछले अंक में हम आपने श्रवण किया कि भाई जी ने बतलाया कि किस प्रकार आर्त होकर भगवान की पुकार होनी चाहिए। अगर उतना भी ना कर पाए तो भाई जी कहते हैं कि जब तक ऐसा ना हो तब तक इतना तो हो ही जाए कि हम आप भगवान से प्रार्थना करें कि मैं एक क्षण भी तुम्हारे पवित्र स्वरूप और मधुर नाम को ना भूलूं। हे नाथ, जगत में किसी भी प्राणी के द्वारा किसी भी रूप में अहित ना हो, मैं सभी का हित चाहूं और हित करूं। पूज्य भाई जी कहते हैं, विषय सुख, धन संपत्ति, मान यश की इच्छा कभी मेरे मन में ना उत्पन्न हो, भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए। साधक को चाहिए कि जीवन का प्रत्येक क्षण भगवान के स्मरण सहित सेवा में बीते। जगत के सभी जीवों में उन्हीं के नाते विनम्र भाव से सेवा होती रहे। तन मन सदा पवित्र रखते हुए एक भी बुरा कार्य शरीर से ना हो, एक बुरा विचार मन में ना आए, इस बात को ध्यान में रख भगवान के नाम का कीर्तन होना चाहिए। जीवन का लक्ष्य केवल वही रहे, परम पिता परमात्मा, ये ध्यान रहना चाहिए। भगवान से प्रार्थना हो कि तुम्हारे प्रत्येक विधान में मुझे संतोष रहे और सांसारिक दृष्टि से मैं भयानक से भयानक दुखमयी स्थिति में भी कृतज्ञ हृदय से तुम्हारा स्मरण करूं, अपार आनंद का अनुभव करूं। होता क्या है, प्रारंभिक अवस्था में हम जैसे साधक जैसे ही कोई विपरीत परिस्थिति आते हैं, भगवान को दोष देने लगते हैं, भाग्य को कोसने लगते हैं, प्रारब्ध का रोना रोने लगते हैं। भाई जी कहते हैं, साधक को चाहिए जैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी दुख क्यों ना हो, भगवान का स्मरण कभी ना भूले। पूज्य भाई जी लिखते हैं, भगवान के सामने सुख से, अपार उल्लास से, मन से प्राणों का त्याग करते हुए केवल और केवल भगवत प्रेम के लिए तैयार रहें। इंद्रियां मन पूर्ण रूप से संयत रहें, सदा सेवा बनती रहे। पूज्य भाई जी कहते हैं, साधक को मन ही मन विचार करना चाहिए कि मेरी अपनी वासना, कामना, इच्छा कुछ ना रहे, मैं मोक्ष भी ना चाहूं, मैं तो बस आपके हाथ का खिलौना बनकर रहूं, यंत्र की पुतली की भांति आप नचाएं मैं नाचूं, आप उठाएं मैं उठूं, आप बैठाएं मैं बैठूं, आप सुलाएं मैं सो जाऊं, आप रुलाएं प्रभु मैं रोता रहूं, आप हंसाएं और मैं मुस्कुराने लगूं, आप जिलाएं मैं जीऊं, आप मारें तो मैं मर जाऊं, किसी बात में मेरा कोई भाव ना हो, जैसा जैसा आप करें वैसा वैसा उसी में मैं संतोष मनाऊं। मैं अपने मन से कुछ ना करूं, मेरा अपना मन न रहे, तुम जो कुछ करना चाहो उसके द्वारा मुझे बिना बाधा बिना संकोच मैं उसमें बस प्रसन्न रहूं। सुख दुख मान मर्यादा लाभ हानि कुछ ना, बस आपका दिया सब स्वीकार कर मैं आपका स्मरण करता रहूं। पूज्य भाई जी कहते हैं, साधक के मन में ये भाव होना चाहिए, हे नाथ, आप मेरे परम सुहृद हैं, मैं जो प्रार्थना करके तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ वो भी मेरी मूढ़ता है, क्योंकि आप मुझसे बेहतर मुझको जानते हैं, आप मेरे हृदय के हर भाव को जानते हैं, मेरे कल्याण की जितना चिंता आपको मुझको स्वयं को नहीं। मैं इस बात को यथार्थ जान लेता हूँ, फिर भी कुछ मांगकर अपना अविश्वास प्रकट करता हूँ, फिर तो तुम्हारा प्रेम पूर्वक अनन्य चिंतन करता, तुम कल्याण में जो कुछ चाहो मेरे परम कल्याण के लिए मैं बस वही करता रहूं। अनुभवी भक्त कहा करते हैं कि तुम्हारी अपार अहेतु की नित्य दया का रहस्य न जानने के कारण मनुष्य दया की भीख मांगता है। तुम्हारे सहज कल्याणकारी परम सुहृद स्वरूप पर विश्वास न होने के कारण भोगों की इच्छा करता है, मुक्ति में आनंद जानता है। तुम्हारे प्रति विश्वास न होने के कारण साधक अपनी पारमार्थिक मांग तुम्हारे सामने रखता है। भाई जी यहाँ प्रकट कर रहे हैं कि सकाम संसार की कामनाएं तो है ही, लेकिन यदि हम परमार्थ की कामना से भी भजन करते हैं तो वह भी श्रेयकर नहीं है। हे नाथ, मेरे इस अज्ञान अविश्वास का, मेरी अश्रद्धा का, अनावस्था का नाश करने में केवल आप समर्थ हैं। आप एक बार अपनी कृपा दृष्टि से मुझे देखें तो ये दोष मिट जाएं। आपके चिंतन को छोड़कर अन्य किसी वस्तु की स्मृति मुझ में ना रहे। इन भावों की प्रार्थना साधक को सच्चे हृदय से, श्रद्धा और विश्वास के साथ
प्रतिदिन एकांत में करनी चाहिए। भाई जी कहते हैं, साधक को सदा आत्मनिरीक्षण करने रहना चाहिए। चित्त में बुरे और अपवित्र विचारों का अभाव, विषय चिंतन में क्रम से कमी होने लगे, भगवान में अहेतु की प्रीति जागृत हो, निष्काम भाव आए, शांति, एकाग्रता, आनंद, संतोष, समता, प्रेम आदि गुणों का प्रादुर्भाव होने लगे, तो समझो कि आध्यात्मिक उन्नति होने लगी है। जब तक ऐसा ना हो तब तक यही मानना कि अभी यथार्थ साधना के सत्य पथ पर चलना आरंभ नहीं हुआ। ये याद रखना, असत विचार ही पारमार्थिक अवनति का और सत विचार पारमार्थिक उन्नति का प्रधान कारक है। पुराने असत विचार नष्ट हो गए, नए न पैदा हों, इसके लिए सावधानी के साथ असत संग का त्याग करना चाहिए, सत विचारों की जागृति करनी चाहिए। नित्य सत्संग से, संतों के संग से, सत चर्चा से, सदग्रंथ अध्ययन से, सत्कर्म आदि उपाय करते रहना चाहिए। भरपूर चेष्टा साधक को करनी चाहिए कि चित्त जितना जितना विषय चिंतन से रहित होगा, उतना उतना भगवत चिंतन के योग्य होगा, उतना साधक परमार्थ के पावन पथ पर चलेगा। इसलिए हम आपको चाहिए नित्य निरंतर भगवान के चरणों का आश्रय ले, उनकी बात पर विश्वास कर, उन पर विश्वास कर, उनके नाम की महत्ता पर विश्वास कर। हम आप नित्य निरंतर राम 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 उच्चारित करते रहें तो निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।